एक कंघे बनाने वाली कंपनी ने एक बार एक मैनेजर हायर करना था और उन्होंने अपने मैनेजर के लिए जब इश्तिहार दिया, बहुत से लोगों ने अप्लाई किया। इंटरव्यू के बाद उनको एक काम दिया गया और कहा गया कि आपको एक छोटा सा काम करना है और वो काम ये है कि आपने फ़लाँ जगह पे जाना है और उस कंपनी का जो मालिक है उसको कंघा बेचना है। अगर आप कंघा बेचने में कामयाब रहे तो आपको ये मुलाजमत मिल जाएगी। अब वो शख्स जो था जिसके पास जाके उन्होंने कंघा बेचना था, उसके पास जब पहला शख्स पहुंचा, मुलाकात के लिए वक्त लिया, तो मुलाकात का वक्त लेने के बाद जब मुलाकात हुई तो पता चला कि उस शख्स के सर पर बाल नहीं है। उसको बड़ी शर्मिंदगी हुई और उसने सोचा कि ये शख्स जिसके सर पर बाल नहीं है, अगर मैं इसे कहूँगा कि कंघा ख़रीद लो तो शायद ये मुनासिब नहीं होगा। सो वो बात किए बगैर वापस आ गया। उसने आके अपने मालिक से कहा, उसने कहा जी कि मैं ये टास्क मुकम्मल नहीं कर सकता क्योंकि जिस शख्स के पास भेजा है उसके सर पर तो बाल नहीं है, कैसे मुमकिन है कि मैं उसको कंघा बेचूं। दूसरा जो उम्मीदवार था उसको कहा गया कि भाई जाएं, किस्मत आजमाएं। वो शख्स गया। अब चूंकि उसके इल्म में ये आ चुका था कि उस शख्स के सर पर बाल नहीं है, तो उसने जाके वहाँ पे थोड़ा सा जायज़ा लिया और जायज़ा लेने के बाद मुलाकात के बाद वापस आया और आके कहा कि जनाब मैं आपके 5 कंघे बेच आया हूँ। वो मैनेजर बड़ा खुश हुआ। उसने कहा तुमने 5 कंघे कैसे बेचे? तो वो कहने लगा कि मैंने उनसे कहा कि साहब आपके जितने भी मुलाजमीन हैं जब वो आते हैं तो लिबास तो बहुत अच्छा पहनना होता है, तैयार होके आते हैं, लेकिन मोटरसाइकिल पे आने से, सवारी पे आने से बहुत से लोगों के बाल उलझे हुए होते हैं। क्या ही अच्छा होगा कि आप ये कंघे रख लें और ये अपने ऑफिस में लोगों को कह दें कि आके अपने बाल ठीक कर लिए करें। उसको मेरा आइडिया पसंद आया, उसने 5 कंघे खरीद लिए। उस शख्स ने कहा कि हाँ तुम तो बड़े कामयाब हो, एक गंजे शख्स को तुमने 5 कंघे बेच दिए। इसके बाद एक तीसरा उम्मीदवार जो था उसने कहा जी कि आप मुझे मौका दें, मैं भी किस्मत आजमाई करना चाहता हूँ। वो गया मुलाकात के लिए और वापस आया तो वापस आके उसने कहा कि साहब 1000 कंघे तैयार कर दीजिए और उम्मीद है कि हमें इससे भी ज़्यादा कंघों का ऑर्डर मिलेगा। वो शख्स बड़ा मुतासर हुआ। उसने कहा ये कैसे मुमकिन हुआ कि तुमने उस शख्स को 1000 कंघे बेच दिए? तो वो कहने लगा कि मैंने उस शख्स से जाके कहा कि इस कंघे पर हम आपकी कंपनी का मोनोग्राम लगाते हैं और आप इसको अपने मुलाजमीन में बांट दीजिए। जहाँ जहाँ तक वो जाएंगे आपकी कंपनी के नाम की मशहूरी भी होती रहेगी और वो लोग जो आपकी कंपनी में किसी भी काम से आते हैं उनको बतौर तोहफा आप ये कंघा दे दीजिए जिस पे आपकी कंपनी का नाम लिखा होगा, मोनोग्राम लगा होगा, और जब भी कभी वो बाल कंघी किया करेंगे तो वो आपकी कंपनी को याद किया करेंगे। उस शख्स को मेरा ये आइडिया बड़ा पसंद आया और यूं मैंने कंघा बेच दिया। अब ये जो मार्केटिंग की टेक्निक है जिसमें आप किसी भी शख्स को कोई ऐसी चीज़ बेचते हैं जिसकी शायद उसको ज़रूरत नहीं होती, ये कितने ही सबक हमें ज़िंदगी में सिखा देता है। इसका पहला सबक तो ये है कि अगर आप कोई इनोवेटिव आइडिया लेके आते हैं तो आप कामयाब हो सकते हैं ज़िंदगी में। हमने बहुत सी लोगों को ऐसे देखा कि जब लगा कि यार काम नहीं हो सकता तो दे केम अप विद आइडिया और आइडिया की वजह से वो कामयाब हो गए। लेकिन इसका एक और पहलू भी है और वो पहलू ये है कि कई बार आप और हम ऐसी चीज़ें ख़रीद लेते हैं जो किसी सेल्समैन की बातों से मुतासर होकर, जिसकी शायद हमें उस वक्त अशद ज़रूरत नहीं होती, और ये हमारी जेब पर उस वक्त तो हमें लगता है कि बड़ा फ़ायदा हो रहा है लेकिन बाद में अच्छा खासा भारी पड़ता है। तो ज़िंदगी में क्या ख़रीदना है, किस पे पैसे खर्च करने हैं, उस सेल्समैन से मुतासर होकर पैसे ना खर्च करें, बल्कि ये सोचें कि क्या वाकई इसकी हमें ज़रूरत है या नहीं। और इसका एक तीसरा ज़ाविया भी है और वो ज़ाविया थोड़ा सा तकलीफ़ दह है। मैंने बहुत सी ऐसे लोगों को देखा है कि जब भी वो कोई कारोबार शुरू करेंगे, कोई दुकान बनाएंगे तो उसका बहुत इस्लामी सा नाम रख लेंगे, लेकिन उस इस्लामी नाम के बाद आप पर और मुझ पर फ़र्ज़ हो जाता है कि वो जितनी भी आपकी अखलाकियात हैं उन पर आपने 100% अमल करना है। अब कोई कह दे कि आपने अपने कारोबार का नाम तो बड़ा इस्लामी रखा है लेकिन दूध में पानी आप सबसे ज़्यादा मिलाते हैं। आपने कारोबार का नाम तो इस्लामी रखा है लेकिन अपने होटल पर जब भी आप 1 किलो का वज़न देते हैं तो वो 1 किलो नहीं 800 ग्राम होता है। ये ग्राहक को धोखा देते हैं। सो आप मार्केटिंग के इन तमाम चीज़ों को भी अपने जहन में रखिए और ये भी जहन में रखें कि जब आपने किसी चीज़ का नाम इस्लामी रख लिया तो फिर आप पर 100% फ़र्ज़ है, फिर आपको दो गुनाह होंगे। एक तो अखलाकियात को पूरा ना करने का और दूसरा किसी इस्लामी नाम से लोगों को धोखा देने का। अल्लाह ताला हमें इस काबिल बनाए और अल्लाह ताला हम पर अपनी रहमत करे कि हम अखलाकियात की पाबंदी कर सकें। शुक्रिया।